दोस्तों, ऐसे ऐसे दुर्गम स्थलों पे हमारे संत महात्मा रहते हैं। राधे राधे दोस्तों, हम लोग हैं चित्रकूट के जंगल में। और दोस्तों, अब हम लोग अपना सामान पैक करके, गाड़ी में सामान भरा रहता है और इसमें से फिर हम लोग पैक करते हैं कि कई जगह जाना है। तो अब सारा सामान हम लोग पैक कर चुके हैं और अब हमारी टीम एकदम रेडी है यहाँ से निकलने के लिए। और अब हम लोग ये रास्ता पकड़ेंगे जंगल का। अभी आप लोग आगे रास्ता भी देखेंगे और इसी तरफ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ महात्मा लोग रहते हैं, उनके पास हम लोग जाएंगे और मेरी गाड़ी यहीं भगवान भरोसे जंगल में रहेगी। और फिर जब हम लोग आएंगे, शाम होगा कि कब आएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से इधर रास्ता सही है, इसी रास्ते से हम लोग आए हैं। सही क्या है, मतलब नीचे गाड़ी रगड़ती हुई आई है और उसके बाद फिर हम लोग वापसी करते हैं। इसी तरह से डेली का काम चलता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपना सामान उठाते हैं। दोस्तों, ये हमारे दीपक बाबू कर रहे हैं कि भैया अपने गाड़ी का नाम रख दिया जाए पुष्पक विमान। और प्रभु का पुष्पक विमान हम लोगों को हर जगह पहुंचाता है। और पुष्पक विमान अब हम लोग यहीं पर छोड़ करके, विमान तो प्रभु का था, वो तो हर जगह उड़ के पहुंचता था, लेकिन हमारा विमान उड़ के नहीं पहुंचता है, ज़मीन पे चल के चलता है। तो दोस्तों, अब ये सामान दीपक जी रखेंगे, लीजिए आप। जी, एक मिनट, ये भी लोड हो चुके हैं। स्कूल बैग इनका तैयार हो गया है, अब स्कूल के लिए जाएंगे। और नीचे जो पहने हुए हैं, ये गुरु ज्ञान गौरव का टी शर्ट पहने हुए हैं, इसको भी कभी हम लोग दिखाएंगे। कभी नहीं, आज ही एक्सपोज करेंगे। और हमारे किसी प्रिय दर्शक ने हम लोगों के लिए भेजा है। और यहाँ भैया भी नीचे पहने की वजह से हम इसको अब थोड़ा सा यहाँ आकर के ठंडा लगने लगा था, इसलिए हम लोग ऊपर से शर्ट डाल लिए हैं। आप इधर रहिए। आपका ख्याल रखने के लिए भगवान है। भगवान जी हैं पीछे से। दोस्तों, अब हम लोग गाड़ी यहाँ छोड़ दिए हैं जंगल में। अब यहाँ से हम लोग पैदल चल रहे हैं, हाथ में वज़न भी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह से हम लोग दोस्तों चलते रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं मंदाकिनी मैया हैं। यहाँ तक दोस्तों हम लोग कल भी आए थे और यहाँ बगल में ही एक महात्मा का दर्शन हमने किया था, जहाँ कुमकुम का पुष्प हमें मिला था। और दोस्तों, इसके आगे हम लोग नहीं गए थे। बगल में ही एक गुफा है जो देखने से ही बहुत ही भयानक मालूम होती है। और दोस्तों, भयानक तो ये पूरा जंगल है, यहाँ पर कहीं भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, हम लोग बहुत देर से आ रहे हैं, यहाँ चलते चलते थक चुके हैं। और एक महात्मा जी मंदाकिनी माता में स्नान कर रहे थे और हम लोग कल भी आए थे, इसी रास्ते पर गए थे। अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे। आगे एक गुफा है और गुफा देखने में इतनी डरावनी है, इतनी भयानक लगती है। कल हम लोग इतना डरे थे कि लगता था कि वास्तव में इसमें कोई जानवर बैठा है।
भालू होगा या नहीं तो तेंदुआ हो सकता है, कोई भी जंगली जानवर हो सकता है। तो हम लोग डरते डराते कहीं इधर उधर होते किसी तरह से फिर गए। और बगल में एक सीढ़ी लगी हुई है, बनी हुई काट करके, महाराज जी लोग उसी से उतरते हैं। तो किसी तरह से हम लोग डरते गए, लेकिन आज दूसरे दिन आए हैं तो थोड़ा सा हिम्मत है। और महाराज जी भी इधर देख रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो अब हम लोग फिर आगे निकलेंगे और अभी आपको हम गुफा भी दिखाएंगे। दोस्तों आप यहाँ से आइए, यहाँ चलिए। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं गुफा एकदम साफ दिखाई दे रही है। थोड़ा जूम करके दिखाएं साफ साफ। ये गुफा है और गुफा वैसे ही देखने पर बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही है और ताज़ी गुफा है। उसकी मिट्टी उसमें से ताज़ी ही निकाली गई है, बहुत पुरानी गुफा नहीं है। और ये कंफर्म है कि इसमें कोई जानवर ज़रूर रहता होगा। तो ये गुफा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हमारे दीपक जी जो कैमरामैन है, बहुत हिम्मत करके और बहुत ही जांबाज और हिम्मती लड़का है कि बंदर अगर 1 किलोमीटर दूर दिखाई दे तो डर करके भागता है, और आज गुफा के करीब जाके दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, गुफा उधर है और दिमाग दूसरी तरफ है। तो ठीक है, आप पहले चढ़ेंगे कि हम लोग चढ़ेंगे? मैं चढ़ते दिखाऊंगा ना। ठीक है, आप जाइए पहले। दोस्तों ये देख सकते हैं, सिर्फ नाम के लिए सीढ़ी है और हमारे महाराज जी लोग किस तरह से उतरते हैं। और बरसात के मौसम में तो काफ़ी दिक्कत होती होगी, फिसलन भी होता है। दोस्तों ऐसे ऐसे दुर्गम स्थलों पे हमारे संत महात्मा रहते हैं। जो लोग कभी नहीं गए, नहीं देखे, वो लोग सोचते हैं कि आज ऐसे संत कहाँ हैं। तो इन लोगों को मैं एक सलाह दूंगा कि कभी वो भी जाएं, जंगल में जाएं, और जाते हैं मठ मंदिर पर दर्शन करके वापस चले जाते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो लोग भी कृपया एक बार जंगलों का रुख करें, पहाड़ों का रुख करें, उन्हें भी दिखाई देगा और समझ में आ जाएगा कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था। और उस प्राचीन परंपरा को बढ़ाते हुए संत महात्मा आज भी उसी तरह से रहते हैं और परंपरा को कायम किए हुए हैं। दोस्तों यह आवाज़ हम सारी जानकारी होने के बाद में डाल रहे हैं। ये महाराज जी जिनका अभी हम दर्शन करने वाले हैं, यह बहुत ही दिव्य महात्मा हैं और किसी से बात नहीं करते। हमारा बहुत ही आज सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे संत का दर्शन कर रहे हैं। पहले से मुझे ज्ञान नहीं था, हम लोग ऐसे भटकते हुए आ रहे थे। जब कुटिया दिखाई दी, हम लोग गए, महाराज जी को आवाज़ लगाए, महाराज जी आए। वहाँ जाने पर पता लगा कि महाराज जी किसी से बात नहीं करते और पूछने पर इशारों में ही बताए कि 1 साल से वो किसी से बात नहीं किए हैं। और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है, उस पे लिखा है
कि सिर्फ गुरु पूर्णिमा को ही दर्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे संत का दर्शन जो घनघोर जंगल में रहते हैं और यहाँ पर रहते हुए भी मौन रहते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रूर बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, ऐसे महात्मा का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। आज हम लोग दर्शन करके धन्य हो गए। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया पर और आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर वातावरण यहाँ का है और चारों तरफ से जंगल है। इधर इस साइड में देखें आप, पहाड़ी है, पीछे ज़रा दिखाएं, पीछे पहाड़ी है और जंगल है। और दोस्तों, यह बट वृक्ष आप देखें, उस तरफ से दिखाएं कि मतलब सारी शाखाएं आकर के चारों तरफ से ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। और यह बहुत ही सुंदर वृक्ष, बहुत ही पुराना प्राचीन वृक्ष और बहुत ही मनमोहक वातावरण। दोस्तों, महाराज जी मौन व्रत हैं, हम लोग आए हैं तो महाराज जी इशारों से ही बात कर रहे हैं। तो महक आ रही है धूप की। और दोस्तों, अंदर लगता है कि महाराज जी कुछ अपना साधना और हवन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि धूप की बहुत ही सुगंधित महक हम लोगों को आ रही है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ लिखे हैं महाराज जी, मिलने का समय गुरु पूर्णिमा में, गुरु इच्छा, राम राम। मतलब गुरु पूर्णिमा में ही हो सकता है, महाराज जी बात करते हैं। प्रभु जी, अभी और सामान है। भगवान कहाँ, यहीं रखा है, नीचे रख दो। अंदर रख दीजिए महाराज जी, अभी और महाराज जी ये भी ले लीजिए। दोस्तों, महाराज जी मौन व्रत हैं। महाराज जी रहने दीजिए। सत्संग तो हो नहीं पाएगा महाराज जी आज। दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ महाराज जी प्रसाद दिए हैं, हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे अभी। और महाराज जी का आशीर्वाद मिला प्रभु। प्रभु जी आपका आशीर्वाद बना रहे। गोरखपुर से आए हैं प्रभु जी। और आप इतनी शक्ति दें, आशीर्वाद दें कि हम लोग फिर आते रहें दर्शन करने। तो यहाँ भगवान कितने दिन से हैं? साल भर से। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, आप अपना काम करें और हम लोग फिर जलपान कर लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद